ये शैलजा नवंबर 89 में पैदा हुई। जब से ये हमारे मतलब घर में आई है, एक लक्ष्मी का रूप स्थापित हुआ और दिन प्रतिदिन हमारे हर कार्यों में प्रगति ही बढ़ती गई। हम बड़े ही लाड प्यार से इसको पाले। पढ़ाई में या किसी भी काम में जब भी इसको लगाते थे तो हमको संतोषजनक रिजल्ट देती थी और किसी प्रकार की हमें कोई इसके रहने से तकलीफ़ नहीं हुई। शादी के लिए सब लोग बहुत प्रेशर बनाते थे, बड़ी हुई बहुत प्रेशर, लेकिन हम शादी की बात कभी सोचते नहीं थे। एक तो मेरी सर्विस इस तरह की थी इंजीनियरिंग विभाग की कि हमें टाइम कम रहता था, लेकिन फिर भी टाइम रहते हुए जब भी रहता था हम ये नहीं सोचते थे कि हमें शादी करने की बहुत जल्दी है। इसलिए हम ये सोचते थे कि जितना मेरे साथ शेयर करे उतना ही अच्छा है। मैं अपनी पूरी सर्विस अवेल करने के बाद जब सेवानिवृत्त हुआ तो मेरे पास एक ही संकल्प रहा कि अब शादी करना ज़रूरी भी है। उसके बाद मैंने सोचा कि कैसे कहाँ से क्या करें। इत्तेफाकन पांडे जी से हमारी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, प्रोग्रेस होती गई, काम बढ़ता गया और हमारे दामाद जो हमको मिले हमारे लिए बहुत ही भाग्यशाली हैं और इनको पाके हम भी बहुत भाग्यशाली हैं। इस हेतु हम अपने में बहुत संतुष्ट रहे और संतुष्टता के साथ हमने जो भी किया वो कार्यों में लगन से आगे की प्रगति स्टेप बाय स्टेप मतलब हम करते गए। हमारे दामाद बहुत ही अच्छे उत्कृष्ट नेचर के हैं। हमारे लिए ये बड़ी सौभाग्य की बात है। हमारा परिवार इनको पाके इतना खुश है कि हमको वाकई जैसे संकल्प में पंडित जी बता रहे हैं कि भगवान विष्णु के रूप हैं, वो हमें भगवान विष्णु भगवान राम के रूप में ही प्राप्त हो रहे हैं। हम कितनी भी इनकी तारीफ करें वो कम है। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि और आशा क्या विश्वास है कि हमारी बेटी इनके साथ खुश रहेगी। अब हमारी बेटी कम, इनके घर की लक्ष्मी ज़्यादा है, तो इसलिए भगवान करें उसमें हनुमान जी सहयोग करें। हमारे घर की कुल देवता शीतला माता, फूलमती माता, ये इनके जीवन में सहायक बने, इनके हर खुशियों को साकार करें और हम ही प्रभु से हनुमान जी से महाराज से प्रार्थना करते हैं कि इनको कभी किसी चीज़ की इनके जीवन में कोई कमी ना हो। जिस पे हाथ रखें वो फूले फले और इनको आशीर्वाद ही दे प्रदान करे। इसी के साथ हम अपने शब्दों को रोकता हूँ। भगवान इनकी उन्नति करें, मेरी यही मनोकामना है। प्रवेश कर ये विष्णु स्वरूप है, साक्षात विष्णु स्वरूप होता है, तो इस वजह से अब आप माता पिता बैठा गाना गाओ।
दामाद जी अंगना है पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो। दामाद जी अंगना है पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो। तुम पर दामाद जी ससुरे को नाज जी, सास बोले दूल्हों के तुम हो सरताज जी, दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो। मांगे ना कपड़ा लत्ता घर ना ही कार जी, लल्ला ले जाने आए हमरा संसार जी, दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो। मोह मोह के धागे, मोह मोह के धागे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे, है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना, तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना, कैसे तूने अनकहा सब सुना, तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना, तू दिन सा है मैं रात आना, दोनों मिल जाए शामों की तरह, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह
खड़ी खड़ी शुभ आ गए, शुभ आ गई। सात पीरों के सातों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। सात फेरों के साथ
चली, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है, मिलन है जुदाई है। बचपन के वो खेल खिलौने छोड़ के सब जाएगी, वो राजा रानी की कहानी याद बहुत आएगी। रो कर भी की कीमत कैसे चुका पाएगी। बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है, मिलन है जुदाई है। मुझसे तेरा मोह न छूटे, दिल ने बनाए कितने बहाने, तू जा कोई क्या पहचाने, जो तन लागे सो तन जाने। बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। तेरी मेरी राहों में चाहे दुनिया है, इन फासलों में भी नजदीकियां हैं। सारी रंजिशों को तू पल में मिटा ले, आजा भी जा मुझको गले से लगा ले। तेरे संग लाग लगावा दे, तेरे संग लाग लगावा, तेरे संग प्यार निभावा दे, तेरे संग प्यार निभावा। बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है। बाकी सब सपने होते हैं, अपने
तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते अपने तो अपने होते हैं। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। अरे भाभी सामने करी भाई, सामने सामने गाओ पहले। ओ तेरी बिजली का जो बिल है आज से मेरा। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर आज से तेरा हो गया। तेरे माथे के कुमकुम को मैं तिलक लगा के घूमूंगा, तेरी बाली की चुन चुन को मैं दिल से लगा के झूमूंगा। मेरी छोटी सी भूलों को तू नदिया में बहा देना, तेरे जूड़े के फूलों को मैं अपनी शर्ट में पहनूंगा। बस मेरे लिए तू मालपुए कभी कभी बना देना। आज से मेरी सारी रतियां तेरी हो गई, आज से तेरा दिन मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर आज से तेरा हो गया।
घर वाले हमारे काफ़ी खुश हैं, काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं, शादी काफ़ी इन्जॉय किया है। इस समय घर वाले यहाँ पे सब सारे घर वाले हमारे हैं, मौजूद हैं। तो उनके लिए शैलजा एक बेटी के ही जैसे है, वो पूरा मानजान कर रहे हैं शैलजा का। और शैलजा भी सेम वही होता है कि दोनों तरफ से होता है, तो शैलजा भी उतना ही रिस्पेक्ट करती, उतना ही मानजान करती हैं। हर लड़की की शादी होती है तो हर लड़की सोचती है नया घर, नया परिवार, नए रिश्ते, है ना। लेकिन मेरे साथ क्या है, बात करने के बावजूद ये सारे क्वेश्चंस दिल में रहते हैं। बट मुझे यहाँ जो भी टाइम मेरा बीता है उसमें मैं अनडाउटली कह सकती हूँ कि मुझे 2 सिस्टर मिली हैं। एक्चुअली मेरी एक सिस्टर है, लेकिन मुझे यहाँ और 2 नई सिस्टर्स मिली हैं, और एक और माँ मिली, एक और पापा मिले हैं, और सब बहुत अच्छा है। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बिल्कुल भी मेरे मायके की याद नहीं आ रही है। मेरे मम्मी पापा मुझसे मिलने आते हैं और मुझे ऐसे फील होता है कि मैं हमेशा से इसी घर में रह रही हूँ। बहुत ही अच्छा माहौल है, सब बहुत प्यारे हैं। और शादी के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक दोस्त मिल गया जिससे मैं अपनी सारी बातें शेयर कर सकता हूँ। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आदमी किसी और से नहीं कह पाता है, वो अपनी वाइफ से कह लेता है। ये सब बातें आज तक मैं सुनता आया था, लेकिन अब मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस भी हो रहा है। तो काफ़ी अच्छा चल रहा है भी, जो भी हमारा है पीरियड। अभी हम लोग अपने घर लखनऊ में ही हैं और शैलजा यहाँ है। घर वाले को भी बहुत ही मान जान सम्मान दे रही हैं, और वैसे ही घर वाले भी हमारे उनको लाइक कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि जैसा उनका नेचर है वैसे ही नेचर बना रहे और हम दोनों में प्यार जो है और गहराता जाए। बहू भी घर की लक्ष्मी होती है, जैसा हम चाहते तो इसे हमको बहू मिल गई है। सबसे बड़ी खुशी हमको इसी बात की है, जैसा हम सोच रहे थे कि हमारी बहू भी हम लोग के जैसा मिल जाए, वैसे मिल गई है। जब मैं हापुड़ से लखनऊ आया शादी के लिए, तो उस समय तिलक जब होना था उससे 2 दिन पहले तक हमारे मकान का जो काम था वो कंप्लीट नहीं हुआ था। तो हम और हमारे फादर मिलके रात भर तक काम करवाएं, जिससे कि 2 दिन में काम कंप्लीट कराया हम लोगों ने। उसके बाद हमारा तिलक जो है वो 9 तारीख को हुआ। तिलक हमारे घर से ही हुआ था और आप लोग शैलजा के घर वाले आए थे तिलक चढ़ाने। तो वो हमारा एक पहला ऑफिशियल अच्छा फंक्शन यहाँ पे लखनऊ में हुआ, जिसमें कि दोनों पक्ष ने काफ़ी इन्जॉय किया। इसके बाद 2 ही दिन बाद शादी थी, तो शादी में हम लोग गए। शादी में बारात जहाँ पे हमारी थी वहाँ पे काफ़ी डांस वगैरह, हमारे जो भी दोस्त यार थे और भी जो रिलेटिव्स थे, काफ़ी रिलेटिव्स आए हुए थे, काफ़ी अधिकारी दोस्त हमारे आए हुए थे। उन लोगों ने वहाँ पे डांस वगैरह भी किया, काफ़ी इन्जॉय किया। और हम लोगों ने शादी जो की है वो अरेंज मैरिज किया है, तो सारे ही रिलेटिव हमारे जितने भी थे वो सब वहाँ पे मौजूद हुए थे। कोरोना काल है, इसका भी ध्यान हम लोगों ने रखा था। एक्चुअली मेरी वेडिंग जिस दिन थी 11 दिसंबर, उसमें उस टाइम मुझे पार्लर जो है मुझे 1 o'clock पे पहुंचना था। और एक्चुअली पूजा और इतनी सारी रस्में होती हैं, उसमें मैं पार्लर पहुंची हूँ 5 बजे। और वो जो 3-4 घंटे का टाइम था, फिर उसके बाद ऐसा लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, कैसे क्या होगा, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि लेट हो जाए, क्योंकि ठंडी की शादी थी, बारात जल्दी आनी थी, सारे फंक्शंस जल्दी होने थे। और हमारी जो शादी थी वो सैटरडे को विदाई होने वाली थी, तो विदाई भी 5 बजे से पहले होनी थी। तो फिर भी होते होते रेडी हुए, फिर आए, फिर बट होता है ना कि एक बार फंक्शन में पहुंच जाओ, सबको देख लो, खुश मिजाजी देख लो सबकी, तो वो फिर हैप्पीनेस वापस आ गई। फिर हम लोगों ने सारी चीज़ें 1 by 1 हम लोगों ने किया। जयमाल हुआ, बाकी रस्में हुई, शादी हुई, और सब अच्छे से हो गया। लेकिन ये था कि इस शादी हमारे लिए एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो कि एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस ही होता है। जैसा लोग कहते हैं कि आदमी की लाइफ में 2 ही 3 चीज़ें होती हैं, एक होती है पढ़ाई, दूसरी होती है नौकरी, तीसरी होती है शादी। पढ़ाई हमने कर लिया, नौकरी हमें मिल गई, शादी भी हो गई, तो हमने 3 बड़े काम अपने लाइफ के जो है वो कंप्लीट कर लिए हम। अब मेन ये है कि जो शादी हम लोगों की हुई है या जो आपस का रिश्ता है ये अच्छे से चलता रहे, और यही चीज़ है, यही हमारी उनसे एक्सपेक्टेशन है। सेम एक्सपेक्टेशन उनकी भी हमसे होगी, एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट बना रहे। ये हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि एक दूसरे का हमेशा बातों का सम्मान करें, एक दूसरे को आपस में समझें, कभी किसी बात को लेके आपसी नाराज़गी ना रहे। बेटा बहू हमारे खुश रहे, दोनों जैसा है भाई वैसे हंसते खेलते रहे, अपना
बस माँ बाप का यही सबसे बड़ी वो है कि सब लोग दोनों लोग खुशी खुशी रहें, अपने में प्रेम भाव से रहें, सब सबकी इज्जत करें लोग।